तो एक दिन हम तीन दोस्त विवान, दिनेश और मोहन मतलब क्राइम पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि लंच के बाद हमारे सारे पीरियड्स खाली हैं तो क्यों ना घर पे चलकर आराम किया जाए और स्कूल के लेक्चर से भी हम बच जाएंगे। पर फिर तभी तुरंत मोहन भाई कहते हैं, भाई पर हम जाएंगे कैसे, क्योंकि मोनिका मैम तो बेशक लीव पे पर उन्होंने बोल के रखा है कि मेरे को बिना एप्लीकेशन दिए कोई जाए ना मत। और अगर हम मैम तो वैसे नहीं आए आज, बट पीटीआई सर तो हैं, वो तो गेट के पास ही बैठे मिलेंगे। तो हमने ये प्लान कैंसिल कर दिया कि जब पीटीआई सर गेट के पास ही बैठे तो हम कैसे ही जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही लंच ब्रेक हुआ और हम लोग बाहर है तो हम क्या देखते हैं कि पीटीआई सर अपनी कार लेके गेट से बाहर जा रहे हैं। अब ये देख के हम सोच रहे हैं कि यार हम सिर्फ पीटीआई सर की वजह से ही तो रुके हुए थे, मोनिका मैम तो पहले से नहीं आई थी जो कि हमारी इंचार्ज थी, और वो मोनिका मैम पहले ही नहीं आई। और जो पीटीआई सर की वजह से हम रुके हुए थे, पीटीआई सर भी हमारे सामने से गाड़ी लेके बाहर गए। तो हमको लगा अब तो हमको कौन ही रोक सकता है, अब तो चाहे मार्वल के अवेंजर्स तक आ जाए वो भी हमको नहीं रोक सकते। तो फिर हमने क्लास में गए, बैग उठाया और सीधा चल दिए। बिल्कुल हीरो की तरह हम स्कूल से निकले और बिना किसी प्रॉब्लम को फेस करते हुए हम घर पर पहुंच गए। तो हम तो अब आराम से पहुंच गए, बट अब प्रॉब्लम जो हुई वो अगले दिन हुई। अगले दिन वही सुबह के वक्त हम तीनों दोस्त आपस में बातचीत करते हुए स्कूल के अंदर आ गए। तो तभी मेरा पता नहीं, मेरे को भी नहीं पता उस टाइम पे मेरे मन में क्या आया कि मैंने सभी से बोला, भाई ज़रा एक बार सोच के देख कि हम जैसे स्कूल में गए और पीटीआई ने ये पूछ लिया कि भाई कल जो जो लोग भागे थे, जितने भी स्टूडेंट्स कल गए थे वो सब खड़े हो जाए। तो तभी सभी लोग मजाक में बोलते हैं कि नहीं भाई ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, पीटीआई तो था ही नहीं, वो तो चला गया था, तो उसको कैसे ही पता लगेगा। तो ये सब बातें करने के बाद हम तीनों के अंदर कॉन्फिडेंस, लोगों में 100% होगा, हमारे अंदर 200% था। ये कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल इतना भरा पड़ा है मैं बता नहीं सकता। तो असेंबली जैसे ही खत्म हुई और प्रेयर भी हो चुकी थी, तभी पीटीआई सर अनाउंसमेंट करते हैं कि कल जो 12th क्लास के स्टूडेंट जितने भी भाग गए थे वो कृपया करके स्टेज पे आने का कष्ट करें। अब ये सब सुनते ही हम तीनों सोच रहे कि इसको कैसे बता, इसको किसने बता दिया कि 12th क्लास के हम लोग भाग गए थे, इसको कैसे पता, ये तो चला गया था ना। फिर तभी मेरे जो साइड में दोस्त बैठा था वो मेरे को बताता है कि भाई ये जो बंदा है, ये जो पीटीआई है ना, ये लंच के ही टाइम में गायब था, वरना लंच के बाद ही वापस आ गया था, और ये सिर्फ किसी काम से गया था वहाँ। और जैसे ही ये तुम लोग तो चले गए, लंच बंद हुआ और ये आ गया। तो आपकी जो क्लास है उसमें कुछ लड़कियों ने शिकायत कर दी कि सर 3 लड़के क्लास से भाग गए। अब मेरे को भी नहीं पता उन लड़कियों को हमसे क्या दुश्मनाई थी, ना हमने कभी किसी को कुछ बोला, बट उन्होंने बेखाम की शिकायत कर दी, वरना पीटीआई को कोई पता ही नहीं लगता कि हम 3 चले गए थे। उन्होंने कंप्लेन की और अब उन लोगों के चक्कर में हम फंस गए। अब पीटीआई सर ने अनाउंसमेंट की और उन्होंने हम तीनों के नाम लिए कि विवान, दिनेश, मोहन स्टेज पे आ जाओ। अब साइड वाले दोस्ती यही बोले कि भाई आराम से चले जाओ वरना ये उल्टा लटका के ले जाएंगे। हमने बोला ठीक है भाई जा रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं। बट मेरा स्टेज पे हम गए, हमको साइड में खड़ा कर दिया गया। बस उनको ये था कि इनको शर्म आएगी, ये खुद के अंदर कमी ढूंढे कि हम ही क्यों खड़े हैं, और हम इतने निठल्ले और बेशर्म लोग, हमको शर्म के अलावा सब कुछ आ रहा। हम उधर से अपने दोस्तों का हाथ हिला रहे, हेलो, पता नहीं हम ऐसे क्यों थे। हमारे अंदर शर्म नाम की तो कोई चीज़ नहीं थी। और उस टाइम भी हमको ये था कि जो होगा देखा जाएगा। हम सभी को यही होता है हमेशा कि जो होगा देखा जाएगा, बट जो होता है वो फिर देखा नहीं जाता। ऐसे कई बार हो जाता है। तो जैसे ही असेंबली ख़त्म हुई, हम लोग पीटीआई सर के पास जाने ही वाले थे, फिर तभी पीछे से एक आवाज़ आई कि तुम तीनों इधर आओ। हमने देखा वो और कोई नहीं, वो हमारी मोनिका मैम थी जो हमको बुला रही थी कि तुम तीनों जो कल भागे तुम लोग इधर आओ, तो मैं बता। हम मैम के पास गए। अब देखो मैम का चिल था, ये वही मैम थी जो मेरे को फर्स्ट क्लास, समझ लो, यानी फर्स्ट क्लास में जो मैम मेरे को पढ़ाती थी, वही मैम 12th क्लास में भी मेरे को पढ़ाई थी।
तो वो हमको बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती थी, क्योंकि जिस मैम के सामने हम एक पहली क्लास से पढ़ रहे, फर्स्ट क्लास से, वो हमारी सारी हरकतों को जानती थी। इसलिए मैम ने कहा कि तुम तीनों इधर आओ, तुम्हें तो मैं देखती हूँ। हम मैम के पास गए। मैम ने यही पूछा कि क्यों गए। हमने कहा मैम बस गलती हो गई, ऐसे चले गए। हमने बोले मैम ने ऐसे आगे से नहीं होगा। मैम ने सिंपल यही बोला कि ठीक है, इस बार तो मैं छोड़ रही हूँ, आगे से ध्यान रखना, और ऐसी कंप्लेन मेरे पास दोबारा ना आने पाए। हमने भी कहा यस यस मैम, बिल्कुल नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी, हम कभी नहीं भागेंगे। वही हमने अपनी गलती मानी। मैम ने कहा कोई बात नहीं, गलती हो जाती है, जाओ आराम से क्लास में जाओ। अब ये सुन के भाई हमारे अंदर जो खुशी की लहर दौड़ी, क्योंकि हमको पता था अगर हम पीटीआई के पास चलेंगे, यह बंदा मारा था और घर वालों को भी बुला था, बिल्कुल बुला, क्योंकि इसको यही था कि हर बच्चे को परेशान करना। बट हमारी मोनिका मैम ने वहाँ पर हमारे लिए सेवर बन के आई और हमको आराम से बचा लिया। वैसे तो मोनिका मैम ने तो हमको क्लास में भेज दिया। अब क्लास में हमको हमारे भाई लोग बोल रहे कि भाई यार तुम लोग बचे क्या थे। हमने कहा भाई बस मोनिका मैम की कृपा से है हमारे पे, तो हमको कौन ही मार सकता है। तो गाइस ये थे हमारे स्कूल बंक की स्टोरी टाइम। और अगर आपको भी अपनी कोई स्टोरी या फिर कुछ भी शेयर करनी तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी तो जरूर पढ़ूंगा। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक मजेदार वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय।